अपना नाम बताइए हमारे दर्शकों को। सर हमारा नाम दशरथ दास है। दशरथ दास है। कहाँ से आए हैं आप? हम MP पन्ना से। MP पन्ना से आए हैं। तो सर आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि आप जो है संत रामपाल जी महाराज जी से क्यों नाम दीक्षा लिए थे आप? नाम लेने का तो बहुत बड़ा कारण था। मुझे हमें छोटा कारण बताइए, बहुत बड़ा नहीं। कारण ये था कि मैं इससे पहले जय गुरुदेव में जुड़ा था। चलिए बहुत अच्छी बात है, हम आपको तो ही ढूंढ रहे थे। जय गुरुदेव में 7 साल जुड़ा रहा जी। तो अब जो उनकी मंत्र साधना थी तो हम तो समझते थे कि इनसे बढ़कर के कोई साधना है ही नहीं है। जी। सारी गठूटी माने सारी संपत्ति हमारी पास है और किसी के पास है ही नहीं है। जी। तो हमने 7 साल तक उनकी शरण में रहे और भक्ति करते रहे। तो हम लोग बाहर थे, पहले रेवाड़ी में थे। तो हमारी एक लड़की थी 16-17 साल की। जी। सभी बच्चे हमारे घर ही में रहते थे, हम लोग बाहर रहते थे। जी। तो अचानक पता नहीं क्या हुआ उसको, माने एक छोटी लड़की थी, उसको दिखाई दिया कोई बड़ा सा आदमी। माने इतना बड़ा आदमी कि नीचे से लेकर के सर पे घर में ऊपर तक दिखाई दिया। जी। और बड़ी लड़की को उसने पकड़ लिया। अच्छा। वो बीमार हो गई। बीमार होने के बाद बताया भाई, दिखाया लोगों को, बुलाया जो गुनीजन होते हैं, देवी देवता झाड़ फूंक करने वाले, उनको बुलाया। जी। तो मैं पहले से इन देवी देवताओं पर विश्वास कम करता था। जय गुरुदेव में जब जुड़ा और परमात्मा कबीर साहब की वाणियाँ पढ़ा करता था और सुना करता था, तो इतना जानकारी थी दास को कि माने ये देवी देवता कुछ नहीं है। जी। ऐसे समझ लो जैसे पुलिस अधिकारी में एक चपरासी होता, नगर सेना वाला, इस हिसाब से। तो दास इन चीज़ों को नहीं मानता था, लेकिन मेरे पिताजी इन बात को करते थे। जी। तो इसके बाद जब उनको उसकी तबीयत खराब हो गई और माने जीवी भी निकल आई थी उसकी, बता रहे थे। मैं तो बाहर था। अच्छा, आप बाहर थे, घर के लोगों ने बताया? तो घर के लोग बता रहे थे। तो ये झाड़ा फूंकी करवाई, सही हो गई वो। जब सही हो गई तो इसके बाद एक दिन सही रही और दूसरे दिन वो फिर बीमार पड़ी और ख़त्म हो गई। माने 12 घंटा के अंदर अंदर उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु हो गई। हम लोग घर आए, जो कुछ था उसका क्रियाक्रम किया। जी। इसके बाद रहे आए तो अब वो जो उसके ऊपर सिस्टम था वो हमारी भगतमती को परेशान करने लगा। जब वो भगतमती को हमारी परेशान करने लगा तो मैंने सोचा यार ये तो साला सब नष्ट कर देगा। जी। तो पहले जो विद्या हम जय गुरुदेव में की शरण में थे और वही विद्या किया करते थे, तो उस विद्या को हमने किया तो वो विद्या हमारी काम नहीं की, वो फेल हो गई। नहीं तो मतलब आप जो कह रहे हैं कि जो जय गुरुदेव जी महाराज जी ने जो आपको विद्या दी थी, वो विद्या उस पे नहीं काम कर पा रही थी? हाँ, उसमें काम नहीं कर पाई। जब नहीं कर पाई तो हमारे मन में एक ख्याल आया कि परमात्मा की एक वाणी है कि तुमसे जबर काल नहीं होई। तो हमने कहा यार ये क्या चक्कर है कि भाई काल जबर, अब यहाँ काल जबर हो रहा है, इसका मतलब गुरु सही नहीं है क्या? थोड़ा शंका बनी। जी। हमने दोबारा भी किया। जब मैंने दोबारा उस विद्या का प्रयोग किया तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे ऊपर अटैक कर दिया इन लोगों ने। जी। तो फिर मेरा दिमाग एकदम में न्यूट्रल हो गया। जी। न्यूट्रल हो गया। तो इसके बाद मैंने कहा यार ये तो काम करवाना पड़ेगा। अब कोई आगे रास्ता ही नहीं समझ में आ रहा था। जी। तो दूसरे दिन मैंने सोचा कि भाई अब कुछ करवाना पड़ेगा। वो झंगड़ वंगड़ नहीं डलवाया करते? जी हाँ, डलवाते हैं गांव में। तो मेरे गांव में एक अनिल नाम का लड़का था, वो किराने की दुकान रखे हुए था। तो मैं उसके पास गया, मैंने कहा भाई 6 नारियल दे दे। बोले चाचा किस लिए? मैंने कहा यार किस लिए, अब जानकारी तो पता ही है, अब मजबूर हैं हम। कहा तुम तो पहले ही से नहीं देवी देवताओं को मानते थे, अब ये लोग क्या करेंगे, हंसेंगे तुम्हारे ऊपर। मैंने कहा हंसेंगे तो जरूर, हंसेंगे भी और धोती सी भी धो देंगे, क्योंकि कई दिन से ये चिड़े हुए हैं कि ये तो मानता ही नहीं था। तो मैंने कहा कि भाई ये तो मजबूर करेंगे, अब क्या करें, अब मजबूरी है, नहीं तो पूरा घर ही बर्बाद है। तो ये बोला कि तुम ऐसा करो, ये नारियल रखे रहने दो, तुम हमारे साथ चलो। हमने को कहाँ चले? बोले खरवा ही चलो तुम। और उस समय परमात्मा का नया नया नामदान खुला था।
जी। तो बोले खरवाही चलो, वहाँ परमात्मा का नामदान केंद्र खुल गया है, उनसे नाम दीक्षा ले लो। जी। तो ये सारी शंकाएं माने जो तकलीफें हैं आपको ये ख़त्म हो जाएंगी। चलिए ठीक है, तो आप थोड़ा सा शॉर्ट में बताइए। तो आपको जब वो भगत मिले, फिर आपको नामदान खरवाही नामदान जहाँ सेंटर है खरवाही आश्रम लाए, तो आपने जो है संत रामपाल जी महाराज जी से नाम भी जो है आपने लिया। तो फिर आप जैसे नाम दीक्षा ली, तो जो आपके घर में दिक्कत थी, तो क्या वो दिक्कत आपकी हल हुई या नहीं हुई? थोड़ा सा ये बताइए हमारे पास। दिक्कत तो सारी उसी दिन से ख़त्म हो गई जिस दिन उपदेश लिया परमात्मा से। जी जी। भगतमती बता रही थी कि मेरे सर से कुछ निकला है, मोटा सा, पता नहीं क्या निकला है। जी जी। तो हम तो समझ गए थे कि भाई दिक्कत तो ख़त्म ही हो गई है। उस दिन से कोई दिक्कत आई नहीं है। और हमारे घर में एक चंडी देवी थी। जी जी। उसका वो बना हुआ था चबूतरा, गांव में बनाते हैं वहाँ पर। जी जी जी। तो माने रास्ते दरवाजा के सामने ही बना हुआ था आंगन में। जी। तो भगत जी उसका एक रोग था, उस चंडी को रोग लगा हुआ था। क्या रोग लगा हुआ था? चंडी को भी रोग लगता है क्या? चंडी को भी रोग लगा। ये अजीब सी बात करते हैं। दर्शकों, आप देख रहे हैं, ये जो है संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हैं, और ये जो सच्चाई बता रहे हैं आप भी देख सकते हैं। हाँ, बताइए। भगत जी चंडी को ये रोग लगा था कि कोई भी घर का सदस्य बाहर का हो, जी जी। अगर वो जूता पहन के अंदर आ गया तो वो पटक देती थी, किसी भी सदस्य को गिरा देती थी घर में। उसको ये रोग लगा था। तो हमारा भी और पहले से मुंडा खराब था कि ये साला ये कहाँ से भाई, एक तो सही नहीं होता, ये दूसरा और खड़ा कर दिया इसने। तो हमारे डर के जूता चप्पल बाहर ही रखा करते थे भाई, कोई समाधान नहीं था इसका। तो जब से परमात्मा से जुड़े तो हमारी भगतमती माने ये पहले माने कुंवार के महीने में जुड़े थे जी। इसके बाद ये जो एकादशी नहीं बनाते हैं लोग, देवी देवताओं की पूजा करते हैं दीपावली के बाद जी। इसके बाद ये होने के बाद जब परमात्मा ने दर्शन दिए माता जी के और भगतमती को, वहाँ खड़े रहे चारपाई के पास, और परमात्मा कबीर साहब गेट पर खड़े हुए और बोले, वो लोग माने झंगड़ डाले हुए थे, तो वो पहले ही से अपना सोचते थे कि इनका ऐसा करना चाहिए। तो उन्होंने किया भी। वहाँ से मेरे घर के सामने ही पे मेरे चाचा का घर है, वहाँ झंगड़ पड़ी हुई थी। तो उन लोगों ने किया। झंगड़ क्या, थोड़ा सा हमें हमारे दर्शकों को आप बताएंगे झंगड़ क्या है, इसको दूसरे रूप में, ताकि जो है हमारे दर्शक समझ सके कि ये झंगड़ क्या है। झंगड़ उसको बोलते हैं, एक मटका होता है जी, और मटका के ऊपर थाली जी, और एक चूरा होता है गोल गोल जी जी। उसको ठोकते हैं जी, और ढोलक के साथ बजाया करते हैं उसको झंगड़, सारा नाम उसका झंगड़ कहलाता है। जी जी जी। चलिए, बहुत अच्छा आपने बताया, क्योंकि दर्शक हमारे जो है इस दुविधा में ना रहें झंगड़ क्या है, क्योंकि ऐसा अटपटा शब्द है, इसलिए हमने आपसे जो है ये बात रखी। चलिए आप बताइए। तो ये हुआ, तो उन लोगों ने माने अपना कार्य किया। तो जब उन लोगों ने फेंका तो परमात्मा गेट पर प्रकट हो गए जी। और जब गेट पर प्रकट हुए तो अब वो देवी देवता सभी हाथ जोड़ करके खड़े हुए। अजी, वो कौन से परमात्मा गेट पे प्रकट हो गए? कबीर परमात्मा। अच्छा, आपके यहाँ कबीर परमात्मा आ गए? कबीर परमात्मा गेट पे सामने खड़े हुए थे, और संत रामपाल जी महाराज भगतमती के सिरहाने खड़े हुए थे जी, जी। तो ये घबरा रही थी भाई, ये डर की मारी थी, क्योंकि इसी को सारा कुछ होता था जी, जी, जी। तो परमात्मा बोले, बेटी चिंता ना कर, सब सही हो जाएगा। और मालिक कबीर साहब एक रूप में वहाँ खड़े रहे। जब वो लोग आए तो माने एकदम खड़बड़ी पड़ गई पूरी, जैसे ये ढोर बछेरू नहीं दौड़ते हैं जी जी जी, ऐसे खोर में मचा हुआ था। माता जी को भी सपना हुआ था। तो अब वो खड़े हाथ जोड़ करके बोले, परमात्मा हमको अंदर जाने दो। बोले नहीं, अब तुम्हारी यहाँ एंट्री नहीं है, आज के बाद तुम्हारी यहाँ से नो एंट्री है, अब इस घर में आप नहीं आ सकते हो। तो बोले ना, हमारा घर है यहाँ, हम रहा करते थे। बोले आज के बाद तुम्हारा कोई घर नहीं है, यहाँ नहीं आओगे जी। आपका खेल ख़त्म है, आपको यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है जी। ये जब बताया तो परमात्मा ने एक सबूत के तौर पर, हमारे गांव में एक राम भोरी नाम के भगत जी हैं, बाहर शिक्षक हैं वो जी, जी। तो ये काम होने के पहले परमात्मा उनको दर्शन दिए, और उनको दर्शन दे करके बोले कि भगत मैं वहाँ जा रहा हूँ, जो नया भगत जुड़ा है उसके घर में तकलीफ़ ज़्यादा है। अच्छा। तो मैं उसके घर में जा रहा हूँ और अर्जेंट जाना है मेरे को जी। तब परमात्मा यहाँ आए, तो सवेरे वो भगत जी दौड़ते आए। बोले परमात्मा आए थे, शायद मेरे से बता के आए हैं, क्या आए हैं? बोले कि हाँ आए हैं। हमने बताया कि भगत जी आए हैं और ऐसा ऐसा स्थिति हुई है।
तब ये सब होने के बाद हमारी भगतमती को थोड़ा शरीर से दृढ़ता आई। जी जी। बस दूसरे दिन उनने गेंती उठाई और जो वो चबूतरा बना था पूरा खुद खाद के अलग किया, थोड़ा सहयोग दास ने भी किया। जी जी जी। और बस उस उठा के हमने कहा इसका रोग चप्पल का था। जी जी। दूसरे दिन से चप्पल ही रखी वहाँ पे। जी जी। उठा करके चप्पल ही रखा, हमने कहा इसका रोग तो खत्म हो जाए। जी जी। परमात्मा की दया से आज भी वो दिन है और आज का दिन है। जी जी। सब एकदम सुखी और संपन्न है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई वो नहीं है, ना कोई एलर्जी है। लोग बाग बता रहे थे कि वो माता तो बहुत रो रही थी, आप लोगों ने उसको घर तोड़ दिया। तो हमने कहा दूसरा घर बनवा ले, बहुत से भगत हैं, एक भगत नहीं बनाएगा भाई, बहुत से भगत है, बनवा ले घर। तो ऐसा हुआ हमारे साथ। इसके बाद जब नाम उपदेश लेने के बाद कोई दिक्कत नहीं है, एकदम चकाचक है मालिक की दया से। और 7 साल हो गए दास को, 2017 में उपदेश लिया था। आज भी परमात्मा की भक्ति करते आ रहे हैं। चलिए, आपका धन्यवाद। हमारे चैनल में बहुत अच्छा समय दिया आपने और बहुत अच्छी बात बताई हमारे दर्शकों को। और हम जो है और भी थोड़ा सा अभी कुछ और भगत हैं यहाँ पर जी, तो जो है अब क्या और कुछ बोलना चाहेंगे, कुछ लाभ बताना चाहेंगे? चलिए बताइए। लाभ ये है कि जैसे हमारे पिताजी थे तो माने कुछ कर रहे थे वो जी। तो ये जो टीन नहीं होता है, जैसे ये टीन लगे हुए हैं जी। ये टीन लग गए उनके पैर में, और पैर में टीन ऐसे कि उसका ऑटोमेटिक वो गलन पैदा हो गई, कीड़े पड़ गए, सब कुछ हो गया। तो दास ने देखा, हमने कहा यार ये तो बड़ी दिक्कत हो गई। मैं बाहर था, बाहर से आया, डॉक्टर के पास ले गया तो एक HN शर्मा नाम का हॉस्पिटल है पटना में जी। वहाँ में 11 दिन एडमिट कर रखा मैंने जी। मेरा उसका कम से कम ट्रीटमेंट का पैसा आया 17-18 हज़ार रुपये जी। और अब दास के पास उतना पैसा तो नहीं था, क्योंकि घर से उतने ज़्यादा संपन्न भी नहीं है जी जी। लगा दिया हमने, फिर इनसे उपदेश दिलवाया परमात्मा से जी। और उपदेश दिलवाने के बाद 15 दिन के बाद दास ने प्रार्थना लगवाई। हमने कहा परमात्मा, दास के पास पैसा ऐसा है नहीं है और इतने घर से मजबूत भी नहीं है, और ये भी माने रोग लग गया है और ये सही नहीं हो रहा, एकदम पानी निकल रहा था, पानी पूरा पानी बदबू मार रहा था, माने समझ ले इन्फेक्शन बन गया था जी जी जी। तो उसका लाभ हमको मिला है। मालिक से जैसी प्रार्थना लगाई और बताया कि परमात्मा का आदेश आया कि भक्ति करो, परमात्मा दया करेंगे, उसी दिन से हमारे पिताजी ने ना तो पट्टी बांधी, ना कोई टैबलेट खाई, एक भी टैबलेट नहीं खाई, कुछ, और ना मक्खियाँ हाँकी। अब उनको इतना विश्वास हो गया परमात्मा के ऊपर, पूरा दृढ़ विश्वास हो गया कि अब जो कुछ होगा तो परमात्मा ने बोल दिया दया करेंगे, तो ना मक्खियाँ भी हाँकी। नहीं तो पहले मक्खियाँ कहते मक्खियाँ बैठेंगी तो कीड़े पड़ जाएंगे, कुछ नहीं किया। 2 दिन के 4 दिन के अंदर अंदर जैसे वो पतला पानी आता था वो गाढ़ा हो गया, जितना गला हुआ सड़ा हुआ मांस था वो पूरा निकल गया, अपने आप पूरा निकल गया, और बस वो पैर सूख गया, सही हो गया। 1 महीना के अंदर अंदर परमात्मा ने पूरा घाव सही कर दिया। हमको ये लाभ मिला है और हमारे पिताजी को भी दृढ़ता आई, आज वो भी भक्ति कर रहे हैं जी। और विश्वास के साथ कर रहे हैं। चलिए, धन्यवाद आपका, आपने जो है हमें कीमती समय दिया।